दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों को समझाया, तुम चिंता मत करो, तुम क्यों रोती हो, क्यों रोना, मैं दामाद को बुलाऊंगा, मैं चंद्रदेव को बुलाऊंगा। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर बाद में, पहले चंद्र कुंड पहले। सोमनाथ कौन कौन गया हुआ? गए हो प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने? तो दर्शन करे होंगे आपने सोमनाथ में चंद्र कुंड के, जिस चंद्र कुंड से भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर का शिवलिंग जल के ऊपर आनंदित होकर ठहरता है। भगवान द्वारिकाधीश को क्या पड़ी थी मेरे द्वारकानाथ को, मेरे भगवान कृष्ण को क्या पड़ी थी? जरा विचार करिए कि द्वारिका छोड़कर सोमनाथ की पावन धरा पर भालुका क्षेत्र में आकर फिर पीपल के पेड़ के नीचे लेटे और उनके चरणों में वहां पर बाण लगा। जरा विचार करो, जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। मथुरा से गए वृंदावन, वृंदावन गोकुल करते बरसाना गोवर्धन, ब्रजभूमि को त्याग कर मथुरा, मथुरा से फिर द्वारका, द्वारका के बाद भी प्राण त्यागने के लिए आए तो सोमनाथ की पावन धरा पर आए। भालका क्षेत्र में, सुंदर क्षेत्र क्या, जरा विचार करिए। जब भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना है, अपने प्राण छोड़ना है, और भगवान कृष्ण आज मौन होकर बैठे हुए, भगवान कृष्ण आज मौन है। पूछा गर्गाचार्य बाबा ने आकर, कन्हैया क्या बात है मेरे वसुदेव, मेरे कृष्ण, आज आप मौन दिख रहे हो, हुआ क्या आपको? विष्णु पुराण कहती है, कुर्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है और श्रीमद् भागवत कहती है। गर्गाचार्य बाबा ने पूछा कि हुआ क्या है कि आज मेरा कृष्ण मौन होकर बैठा हुआ है, मेरा ठाकुर आज मौन है। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा जन्म कारागार में हुआ, आया मैं द्वारिका का राजा भी बना, मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध भी कराया है मैंने। उस मैदान के युद्ध में ना जाने कितने मरे भी होंगे, कितने मरे भी होंगे। बस अब इस शरीर को जब छोड़ूं, इस शरीर को जब मैं त्याग करूं, तब मैं सारे बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं, सब बंधन छूट जाएंगे। गर्गाचार्य बाबा ने पूछा कि बंधन कहां छूटते हैं, आपको मालूम है? भगवान कृष्ण से पूछा जा रहा है कि बंधन कहां छूटते हैं, आपको मालूम है? भगवान कृष्ण कहते हैं हां, मुझे मेरे पिता नंद बाबा ने यह बताया था कि शिव के द्वार पर जब हम एक कदम चलकर जाते हैं तो जिंदगी के ना जाने कितने पाप और कितने बंधन कट जाते हैं, ना जाने कितने पाप और कितने बंधन केवल शंकर के द्वार जाने से कट जाते हैं। अभी आपको कथा के शुरू में कहा था कि कबड्डी खेलने वाला पाली छूकर आता है। दुनिया के लोग कहें बहुत भीड़ पड़ रही है, ग्राउंड में जगह नहीं है, तो भी निवेदन है आधे घंटे की सुनने आना। रोड पर खड़े होके तो सुनोगे, द्वार तक तो पहुंचोगे, दरवाजे तक तो पहुंचोगे, उसकी चौखट तक तो पहुंचोगे, बस उसका सानिध्य एक पल का, एक घड़ी का, एक क्षण का मिल जाए, फिर वो जाने मेरे बंधनों से टूट जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कहां? शिव के द्वार पर पहुंचने से, शंकर की कथा तक पहुंचने से, शिवालय तक पहुंचने से, भगवान की देवालय तक पहुंचने से बंधन मुक्त हो गया। और होता है
संसार के जितने लोग मरने के बाद शमशान जाते हैं वहां पर बंधन छूटते हैं कि नहीं छूटते, इनसे पूछ लो। ये जितने लोग जाते हैं आग लगाने के लिए मुर्दे में, उनसे पूछना। पहले चतुर लोग पूरे बंधन काट दो, धागा काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया, कपड़े वपड़े सब फाड़ फुड़ा दिए, बेकार सब उतार के चंदन का बूरा लगा दिया, घी चुकड़ दिया, सब कुछ आंखों पे कपूर रख दिया, ने निपटा ही दिया, ने जला दिया, आग लगा दिया, सब बंधन से मुक्त। अब बेटा रोते रोते कह रहा है शमशान में पिताजी जल गए, ताऊ काका दादा परदादा आग लगा दी तुमने, अब यहां कौन रहेगा, मेरा दादा अकेला रहेगा। तब परिवार के लोग कहते हैं ऐसा मत बोलो, अब ये बंधनों से मुक्त हो गया है। बच्चे ने पूछा बंधन से मुक्त कब होता है व्यक्ति, तो कहा जब वो शिव की शरण में जाता है। शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, जो उनके पास गया वो बंधनों से मुक्त हो गया, फिर कोई बंधन। पहले शमशान बहुत दूर होता था, बहुत दूर शमशान, गांव से बाहर। अब बड़े बड़े शहरों में तो गांव से बाहर कहाँ जाएंगे, तो गांव के अंदर ही। अब धीरे धीरे लोग बस्ती बस्ती चली गई, बसते चले गए, पास में ही शमशान हो गया, बिल्कुल नजदीक। बिल्कुल नजदीक। पहले लोग शमशान से डरते थे, भूषर ने बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन
आखिर जरूरत क्या पड़ गई, क्यों द्वारका छोड़कर भगवान यहां आ गए? उसका एक कारण था, जरा नाम के व्याघ्र ने जब बाण छोड़ा, भगवान के चरण में जब बाण लगा, तब जरा ने भी पूछ लिया, आप तो द्वारका के निवासी थे, फिर यहां क्यों आए, यहां सोमनाथ की पावन धरा पर किस लिए? भगवान कृष्ण ने कहा, जरा तू रो क्यों रहा है? जरा नाम का व्याघ्र कहता है कि रोना इस बात का आ रहा है कि मैंने आपके चरणों में बाण लगा दिया, आपको कष्ट कितना हो रहा होगा। भगवान कहते हैं त्रेता का बंधन आज सोमनाथ की पावन धरा पर आकर द्वापर में टूट गया। मैंने, भगवान कह रहे हैं, राम अवतार में मैंने तुझको छुपकर बाण मारा था बाली, आज तूने छुपकर मुझे बाण मार दिया। ये सोमनाथ की धरा है, बंधन टूट गया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इंदौर की यह पावन धरा पर मां अहिल्या की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप जब, जैसे प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है, झूठ भी रोज बोलेगा, कपट भी रोज करेगा, बेईमानी भी रोज करेगा, प्रपंच भी रोज करेगा। हम कितना भी मना कर दे, सीहोर वाला महाराज कितना ही बोल दे कि तुम झूठ मत बोले, तो तुम नहीं मानो कहीं तुम रेंदो रे दादा। अभी 2 मिनट में फोन उठाओगे, कोई पूछ ले कहां है, दुकान पे बैठे, और बैठे यहीं, कहीं का गाड़ी चलाते चलाते फोन लगा दे, कहां हो, बस पलासी तक पहुंच गया, कहीं नहीं पहुंचा, राजवाड़ा भी पड़ा। इतना झूठ, पल पल झूठ। अब इतना झूठ बोलो और तुम सोचो कि शिव पुराण की कथा सुनवाने में तो तरीज जाऊंगा, ये झूठा हुआ। कई लोग कहते हैं, साहब तुम ऐसा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हौरे दादा, आज का जमाना का लोग तुरंत कह देते हैं, क्यों बैकुंठ की नंगे, घूम के आ जाऊंगे एक बार, और नरक किधर है वो भी घूमी आऊं। शिव महापुराण में ये नहीं लिखा कि तुम शंकर भगवान को जल चढ़ाओगे तो तुम बैकुंठ चले जाओगे। सुनना जरा अच्छे से, और कहीं का महाराज के तो उसके चरण भी पकड़ लेना, कहीं नहीं। शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि शिव जी को जल चढ़ाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, शंकर भगवान का अभिषेक करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। शिव महापुराण में लिखा है, शिवजी को जल चढ़ाओगे या बेलपत्र चढ़ाओगे या अभिषेक करोगे तो पूर्व में हमने कोई पाप करा हो या हमारे जीवन में कोई दुख चल रहा हो तो वो मिट जाता है। बैकुंठ जाने का नहीं कहा। और दूसरी बात सुन लीजिए, शिव महापुराण एक बात और कहती है, जब तुम प्रतिदिन भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हो या भगवान का भजन करते हो या भगवान की कथा तक या शिवालय तक, मंदिर तक जाते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हें बैकुंठ जाने की कोई जरूरत नहीं है, बैकुंठ वाला तुम्हारे पास आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप बैकुंठ जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये हमको नहीं मालूम, और हम जानते भी नहीं है, क्योंकि हम बैकुंठ गए भी नहीं जीजी, और जो गए वो आए नहीं जीजी।
हम ये कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप बैकुंठ, हाँ इतना जरूर कहेंगे तुम शंकर की भक्ति करो, तुम शिव का भजन करो, तुम शिव का अभिषेक करो, तुम शिव भक्ति में लग जाओ, ये निश्चित है, निश्चित। वो डमरू वाला, वो बैकुंठ वाला, वो इंद्रलोक वाला तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंचेगा। कल कथा में कहा था ड्रेस और एड्रेस सही रखना। आपका एड्रेस होना चाहिए शंकर का मंदिर, शिवालय, शिव पुराण, तो भगवान भी ढूंढता ढूंढता आ जाएगा कि कमला बाई कहां बैठी है, निश्चित है वो ढूंढता हुआ। अब तुम एड्रेस ही सही नहीं रखो तो बाबा बड़ी आफत है, फिर तो फिर कहां ढूंढोगा साहब, ढूंढना पड़ेगा। जैसे इंदौर के कोई अगर इंदौर के कहीं साधारण छोरा छोरी के अगर कहीं का बेवकूफ बनाना चाहे तो कोई बने में, कोई नहीं बने। एक छोरा ने छोरी से कह दिया, यहीं राजवाड़ा की छोरी से, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। छोरी तुरंत बोल दी है बेरू बनाई कह रहे तेरे को कहीं का, मैं तो कहीं नहीं दिखूं, जाती हूं शिव मंदिर, शंकर भगवान का श्रृंगार करती हूं, शिव मंदिर का स्मरण करती हूं, शंकर का गुणगान करती हूं, शिव की भक्ति में डूबी रहती हूं। उसके सिवाय मैंने अगर एक से संबंध जोड़ लिया मेरे महादेव से तो मुझे दूसरे से संबंध जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ध्यान देना, छोरी छोरा, छोरी का जरा सा मोबाइल खराब हो जाए तो छोरा बैलेंस डलवा देता है, क्योंकि वो उससे स्नेह करता है। कपड़े दिला दे, सामान दिला दे, मोबाइल गिर गया तो मोबाइल दिला दे। जरा सोचो, एक संसार के व्यक्ति से प्रेम करा तो उसने तुम्हारा मोबाइल का बैलेंस डलवा दिया, तुम्हें गाड़ी पे घुमा दिया, वो भी दूसरे की, कहीं से सुधरने आई थी। जरा सा प्रेम हुआ, उसने बैलेंस डलवा दिया, तुम्हारा खर्चा उठा रहा है, कितने साल उठाएगा? एक जरा सा थोड़ा सा संसार वालों से प्रेम करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाया। एक बार मेरे महाकाल से प्रेम कर कर देखना, वो पूरे परिवार का उठाएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। महाकाल का एक बार उससे प्रेम कर कर देखिए, उससे स्नेह लड़ा कर देखिए, उससे नेम लड़ा कर देखिए, उससे मिलो तो। अभी तुम मिले नहीं हो अच्छे से उससे, अभी तो तुम कैमरा वाला से मिले थे बस। अभी एक आध बार जरा अच्छे से उससे मिल जाओ। अब मिल गए हो, परंतु इतनी बार कैमरा वाले ने दिखाया, एक नहीं उठाया। बस कहीं नहीं, अपने को ऐसे ही सुधरना है। थोड़ा सीवर वाला महाराज गड़बड़ बोलेगा, बोल दे भले, अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपन घर जाके चाय बना के पी लेंगे। और ज्यादा सीवर वाला महाराज पे गुस्सा आए तो उक्कल में अदरक डाल के उसका कूट लेना, कोई दिक्कत, उसमें कहीं टेंशन वेंशन नहीं है। और यही सोचना और बोल महाराज, कहीं नहीं, जोरदार अदरक को कूट लो तुम, कहीं दिक्कत नहीं अपने, परंतु अपन सुधरेंगे तो सुधरेंगे, ये निश्चित है। अब थोड़ा गुस्सा अगर आए ना तो अदरक ज्यादा डाल लो चाय में कूट कूट के। और सास पूछे आज बहुत तेज आवाज आ रही है, बस कथा सुनने गई थी, वो महाराज ने कह दिया, हाथ हिलाया, गुस्सा तो कुछ भी हो, और महाराज को तो कूट नहीं सकती, तो इसलिए अदरक कूट लेती, तो तुम कूट लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम टेंशन, पर सुधरेंगे अपन। बोलो री जी जियो। बस सुधरेंगे।
प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बस ऐसी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में, ऐसी स्माइल रहना चाहिए। भोले बाबा ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये मेरा प्रिय है। तुम क्यों उदास होती हो? भगवान कृष्ण ने जरा नाम के व्याघ्र से पूछा, तूने बाण मारा, तीर मारा, मेरे पांव में लगा, पर मुझे आनंद की अनुभूति हुई है उसमें। मेरा बंधन टूट गया, पूर्व का बंधन। मैंने छुपकर तुम्हें मारा था, तुमने छुपकर मुझे मार दिया। ये शिव तत्व है। शंकर भगवान के दरवाजे पर जाने से पूर्व का कितना भी पाप हो वो क्षीण हो जाता है। हमारे पुण्य प्रबल हो जाते हैं।